जो अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है, उसी को मीठे फल भी मिलते हैं। स्वर्ग और नरक ये दोनों मनुष्यों के हाथों में ही होता है। ईश्वर ने सबको समान हालत में डाला है। इंसान चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है और चाहे तो नरक भी बना सकता है। इस कहानी में हम उसी के बारे में बात की गई है। एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई। यमराज उसे लेने के लिए आए। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक ले जाएंगे? यमराज बोले, मैं तुम्हें स्वर्ग या नरक दोनों में से कहीं भी नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। यमराज की बात सुनकर बुजुर्ग महिला खुश हो गई और वह बोली, बहुत धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं प्रभु के पास जाने से पहले एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि मैं तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। वे दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में इस बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। लोग दर्द पीड़ा से चिल्ला रहे थे। वहाँ नरक में सभी लोग बीमार दिख रहे थे। उस बुजुर्ग महिला ने वहाँ पर एक आदमी से पूछा कि आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? वो आदमी बोला, अगर हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो और कैसी होगी? हम सभी ने जब से यहाँ आए हैं तब से एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उतने में ही एक बुजुर्ग महिला की नजर एक बड़े से पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की कद से 500 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटक रहा था। उस पतीले में से अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी ने जवाब दिया कि ये पतीला स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। उस आदमी की बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने तुरंत उसे कहा कि इसमें खीर है, तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? वो आदमी निराश होकर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 500 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच नहीं पाता है। उस बुजुर्ग महिला ने उन सब लोगों पर तरस आ गया उसे। वो सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज ने बुजुर्ग महिला से कहा कि चलो, हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ देर ही चलने के बाद स्वर्ग आया। स्वर्ग में उस बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने की आवाज सुनाई दी। वहाँ पर लोग काफी खुश थे। उन सभी को खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर ये क्या, वहाँ स्वर्ग में भी उस बुजुर्ग महिला की नजर 500 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा कि नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा, इसमें स्वादिष्ट खीर है। ये सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने वहाँ के लोगों से कहा कि पतीला तो 500 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंच पाते हैं या नहीं? उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप सभी तो भूख से बेहाल होंगे। मुझे आप सब लोग फिर भी इतने खुश क्यों लग रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्ग में सभी लोग बोले, हम सब लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग महिला बोली, पर कैसे खाते हो? पतीला तो बहुत ऊंचा है। स्वर्ग में सभी लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने, ये सब उपयोग करने के लिए ही तो बनाया है। हम सब ने मिलकर इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर उसे काटकर, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। अब सब
उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। ये सब सुनकर वो बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप दिया है। चाहे तो अपने लिए नरक बना लो, चाहे तो आप इसी को अपने लिए स्वर्ग भी बना सकते हो। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो सब लोग खुद के आलस की वजह से भूख से तड़प रहे थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी, वो कोई काम नहीं करना चाहते थे। स्वर्ग और नरक दोनों हमारे हाथ में ही हैं। अगर हम अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में इसी तरह की एक मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।